दोस्तों यूपीएससी की दुनिया में आप आए तो दो लोगों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला, भारत के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन सर के बारे में। दूसरा, भारत की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार शेख सर के बारे में। वीडियो में हर चीज डिटेल में कवर की गई है, इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आखिरी तक जो टिकेगा वो आज बहुत कुछ सीखने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सफीन हसन सर के बारे में। यह बंदा 22 साल की उम्र में भारत का यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बनता है, जिसकी घर की कंडीशन बद से बदतर थी। सफीन हसन सर के साथ जिंदगी में बहुत बुरा हादसा हुआ था, जो कि बहुत फेमस है। 8:30 बजे उनका एक एक्सीडेंट हुआ और 9 बजे उनका मेंस का पेपर लिखने जाना था। उनका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, लिगामेंट डैमेज था और सर से खून बह रहा था। लेकिन सफीन सर कहते हैं, उस टाइम मैंने एक चीज डिसाइड की और मैंने इस चीज पर ध्यान दिया कि मेरा राइट हैंड बिल्कुल सुरक्षित है, मैं लिख सकता हूं। तो उन्होंने उसी क्षण डिसाइड किया कि मैं एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने जाऊंगा, ना कि अपनी किस्मत पर बैठकर यहां पे रोऊंगा। ये जवाब अक्सर सफीन हसन सर उन लोगों को देते हैं जो उनको कहते हैं कि सफीन जी आप तो बहुत लकी हैं। और सफीन सर मुस्कुरा कर कहते हैं कि भगवान भी बहादुरों का साथ देता है। उनके अनुभव से हमको यह सीखने को मिलता है, जीवन में हर चीज में रिस्क है, लेकिन जहां रिस्क है वहां प्रॉफिट भी तो है। तो हमें हमेशा अपना फोकस रिस्क पर नहीं प्रॉफिट पर रखना चाहिए। सफीन सर की जिंदगी का एक और वाक्य है जिससे मैं खासा प्रभावित हूं। सफीन सर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ऑप्टिमम यूजेज ऑफ टाइम में। जैसा कि आप सभी को पता है, सफीन सर ने अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली के बाजीराम इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन की थी। वहां पर 500 बच्चों की एक क्लास होती थी। पहली रो में बैठने के लिए आपको 1 घंटे पहले आना पड़ता था। वहां पहुंचकर 1 घंटे में जहां सब लोग कुछ चीजों को डिस्कस करते थे जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होता था, सफीन सर कहते हैं मैं उस 1 घंटे में अपने ईयरफोन लगाकर बाजीराम की मंथली मैगजीन को रिवाइज किया करता था। उन्होंने कभी भी मंथली मैगजीन को रिवाइज करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकाला, सिर्फ 1 घंटे रोज वहीं पर रिवीजन किया। जब यूपीएससी का पेपर देना था तब तक उस 1 घंटे की बदौलत 5 से 6 बार वो सभी मंथली मैगजीन्स को रिवाइज कर चुके थे। सफीन सर इस बात पर जोर देकर कहते हैं कभी अपना टाइम फालतू चीजों पर वेस्ट मत करो, सारी मैगजीन्स पढ़ने की कोशिश मत करो। जिस मैगजीन को तुमने चूज कर लिया, जिस मैगजीन को तुमने डिसाइड कर लिया, सिर्फ उसी पर फोकस करो। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारे सीनियर ने क्या पढ़ा, वो बिल्कुल अलग चीज होती है। इसी तरह वो मेंस के लिए एडवाइस देते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो सिर्फ कंटेंट पर फोकस करो। ज्यादातर एस्पिरेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं देखा देखी में। अगर आप उन सब से बच जाओगे तो आप पूरे समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट 1000 सिलेक्शन मतलब 1000 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। सफीन सर से एक चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है, वो कहते हैं किसी एक की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी। वो किताब जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, बाइबल की तरह होती है, वो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। कहने का मतलब यह है उन्होंने दूसरे राइटर की बुक को अच्छे से पढ़ा क्योंकि वो उनको अच्छे से समझ आई। तो जो संसाधन आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, जो किताबें आपके पास है, जो मंथली मैगजीन आपके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करनी है कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है। नई नई किताबों की बजाय किताब अपने हिसाब से सेलेक्ट करके उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 10 किताबें एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। सफीन साहब की एक और स्ट्रेटेजी तो बहुत कमाल की है, जिसके कारण उनसे बेहतरीन और स्मार्ट ऑफिसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 4 साल में हर एक टॉपर टीना डावी मैम, ईरा सिंघल मैम की स्ट्रेटेजीज को अच्छे से स्टडी किया। मैंने उनकी कमियों पर ध्यान दिया कि इन लोगों ने कौन सी ऐसी गलतियां की जो मुझे नहीं करनी, जिससे मैं फर्स्ट टाइम में क्लियर कर जाऊं। वो आचार्य चाणक्य जी की बात को बार बार दोहराते हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। वो जो गलती कर चुके हैं उनको दोहराने के लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप दूसरों की गलती से सीख गए तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकोगे और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचता है। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका सफीन सर बताते हैं कि यूपीएससी में हमेशा हर चीज को क्यों और कैसे इस तरह से देखा जाता है। क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये आपको देखना है, उसे कैसे इंप्रूव करना है। अगर ये सब सोचने में आप कामयाब रहे तो यूपीएससी इज ऑल योर्स और आप हर क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो आपको सीखनी है वो है माइंडसेट। सफीन सर कहते हैं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने 1 साल की तैयारी में फर्स्ट टाइम में यूपीएससी क्लियर कैसे कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे सफीन सर बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं भले ही मैंने 1 साल की तैयारी करी हो, लेकिन मेरा माइंडसेट ऑफिसर बनने का प्राइमरी कक्षा से था। सारी पढ़ाई गुजराती मीडियम से करने के बावजूद सिर्फ अपने माइंडसेट की बदौलत सारी की सारी कोचिंग उन्होंने इंग्लिश में की। दोस्तों इस बंदे की बात आपको आज ही समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह का कॉन्फिडेंस एक ऑफिसर बनने के
बाद होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर प्रिपरेशन के दौरान ही शुरू हो जाना चाहिए। देश कैसे आगे बढ़ सकता है, देश से पहले कुछ नहीं, देश के ऊपर कुछ नहीं और देश के लिए मेरा सब कुछ, इस भावना के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम भारत के सबसे कम उम्र के आईएएस ऑफिसर मिस्टर अंसार शेख सर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल पर 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी नई वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऐसा मोटिवेशन आप रोज सुन सके। और साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और ज्यादा जानकारी, सबसे पहले जानकारी आपको मिले तो इंस्टाग्राम पर @CDmania आप जरूर फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज हम उस चमकते सितारे के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान ना करे ऐसी ही कंडीशन किसी के जिंदगी में आए। गरीबी का आलम यह था कि जब वो चौथी क्लास में थे तो उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई को छुड़वाकर काम धंधे पर लगाना चाहा। घर में एक दिन खाने के बाद अगले दिन का खाना नहीं होता था। क्या खाने को मिलेगा या नहीं ये किसी को नहीं पता होता था। टीचर ने समझाया तो पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई के खर्च को उठाने के लिए एक छोटे से बच्चे को एक होटल में वेटर का काम भी करना पड़ा। पढ़ता वो जा रहा था लेकिन बिना ये जाने कि उसे बनना क्या था। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उसने ये जान लिया कि उसे एक अधिकारी बनना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के शूरवीर यूपीएससी वॉरियर अंसार शेख सर के बारे में। अंसार शेख सर अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 2 बहनें और छोटा भाई है। भारत में जितनी भी कुप्रथा, दहेज से लेकर बचपन में शादी से लेकर घर में झगड़े से लेकर ज्यादा शादी करने तक, हर तरह की कुप्रथा उन्होंने बचपन में ही देख ली थी। एक बार अंसार सर को एक कंप्यूटर कोर्स करना था जिसकी फीस लगभग 2800 रुपए थी। उस फीस को चुकाने के लिए उस 10वीं क्लास के लड़के ने होटल में काम करना शुरू किया, जहां पर उसे हाथों से फर्श पर पोछा लगाना पड़ता था, कस्टमर को चाय वगैरह सर्व करनी पड़ती थी और खुद से ज्यादा भारी बर्तनों में पानी भरकर लाना पड़ता था। अंसार जी कहते हैं कि मुझे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कोई भी काम करना पड़ता था तो मैं बिल्कुल तैयार रहता था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को हर हाल में जारी रखना था। एक बात को बताते हुए अंसार शेख सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि इतने बुरे हालात में जब मुझसे सवाल किया जाता है कि आप जिंदा भी कैसे रह सकते हैं, तो उनका जवाब सिर्फ एक ही आता है कि एजुकेशन करना, पढ़ाई करना मुझे बहुत पसंद था और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अंसार शेख सर अपनी स्पीच में बड़ी बड़ी स्टेज पर एक बात का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलते कि यदि आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम आपको नीचे दबा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी आपको नीचे दबा रही है, अगर आपको लगता है कि संसाधनों की कमी आपको पीछे घसीट रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको पीछे कर सकती है, वो है आपका माइंडसेट। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यदि आप अपने पथ पर बने रहेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलती है। जैसा कि चौथी कक्षा में अंसार जी की पढ़ाई छूटने ही वाली थी तो उनके पिताजी को उनके टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया, तभी उनकी पढ़ाई आगे जारी रह सकी। इसलिए अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। अंसार शेख सर बताते हैं कि 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उन्होंने आर्ट से करी। उन्होंने बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई की। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान 91% मार्क्स हासिल करे और संस्कृत जो कि उन्होंने सिर्फ 11वीं और 12वीं में पढ़ा था उसमें 100 में से 100 मार्क्स लाए। नंबर्स का जिक्र वो हमेशा इसलिए करते हैं कि आपको मार्क्स इंटेलिजेंट नहीं बनाते, बल्कि ये बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितने हार्ड वर्किंग है, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान वहां के टीचर के द्वारा उनको पता चला कि यूपीएससी एक चीज है जिसके द्वारा आप कलेक्टर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, और वहां से उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों ना एक बड़ा दाव लगाया जाए, यूपीएससी की तैयारी को पूरे दमखम के साथ किया जाए। अंसार जी ने अपनी तैयारी अपने बीए के एडमिशन के दौरान से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने कॉलेज से बीए की पढ़ाई जारी रखी और 19 साल की उम्र में एक कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया। उस कोचिंग क्लास में उनके साथ 30 साल के, 25 साल के लोग भी तैयारी करते थे और वो लोग उनको अलग तरीके से चिढ़ाते भी थे। लेकिन अंसार जी कहते हैं मैंने अपने मन में एक चीज डिसाइड की हुई थी कि पुणे आए हैं तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही घर जाना है। अंसार जी साथ में ये भी कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि कितने लाख स्टूडेंट इस टेस्ट की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं थी। आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान से है, वो है आप खुद। दोस्तों मैं पूछता हूं कि 21 साल की उम्र क्या होती है? 21 साल की उम्र में आप क्या कर रहे हैं? 21 साल की उम्र में कौन सी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में आप सोच रहे हैं? 21 साल की उम्र में कौन सी वेब सीरीज आप देख रहे हैं? 21 साल की उम्र में आपका गोल तक डिसाइड नहीं है। 21 साल की उम्र में तुम्हारे पेरेंट्स
पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने के लिए बार बार बोलते हैं, 21 साल की उम्र में तुमसे तुम्हारा टाइम टेबल तक फॉलो नहीं होता। और वहीं 21 साल की उम्र में इस लड़के ने मेंस के पेपर जब लिखे तो अंसार शेख सर कहते हैं कि दिन में 6 घंटे मुझको लिखना पड़ता था, 8000 शब्द लिखने पड़ते थे। लिखते लिखते मेरे हाथ का अंगूठा सूज गया था, जिसको आधे घंटे के लिए गर्म पानी में रखना पड़ता था। कुर्सी पर बैठे बैठे लिखते लिखते वो सो जाते थे, कमर का दर्द होना शुरू हो गया था, आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ गया था। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले ही अंसार जी के जीजा जी चल बसे, लेकिन उनकी दीदी ने कहा कि अंसार तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो। जहां घर में इतने कठिन हालात थे, 21 साल का बच्चा जो मेंटली कितना परेशान होगा, लेकिन उन हालातों में भी वो स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ अपनी पढ़ाई को उसने जारी रखते हुए इंटरव्यू भी उसने क्लियर करा और इंडिया का यंगेस्ट IAS ऑफिसर बन गया। दोस्त, आज जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, कैसे भी हालातों में क्यों ना हो, मैं आशा करता हूं कि इन दोनों पर्सनैलिटी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन कौन सी चीजें सीखी और कौन कौन सी नोट कर ली हैं, और किसके बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पूरा देखा है तो जय हिंद जरूर लिखना। इंस्टाग्राम पर मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो, और हमेशा याद रखना मैं हूं सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।